साथियों, आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग का टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर ये टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको हो न हो इससे आपका बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाला है, ठीक ना। तो इस टॉपिक को सबसे पहले आप स्टार मार के एकदम अच्छा तरीका से टॉपिक का नाम बना लें। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका आज का टॉपिक पोषण एवं विटामिन। पोषण एवं विटामिन, पोषण एवं विटामिन से रिलेटेड आज हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें देखेंगे कि पोषण एवं विटामिन में क्या बातों को बोला है और क्या बातों को नहीं बोला है। सबसे पहली बात कि इसका परिभाषा पे आते हैं और इसका परिभाषा क्या है इसके बारे में आप लोग को पता है। सबसे पहली बात लिख लिया जाए कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना। सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया। यानी कि अगर हम पोषण की बात करें तो हमारे शरीर में कहा जाता है कि पोषण का बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है। पोषण अगर हमारे शरीर को ना मिले तो हमारा शरीर जो है वो वृद्धि और विकास नहीं कर पाएगा। तो हमारे शरीर को वृद्धि और विकास करने के लिए पोषण और विटामिन की सख्त जरूरत होती है, बहुत ही आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा शरीर जो है वृद्धि किसके कारण से करता है, हमारा शरीर विकास किसके कारण से करता है। तो आपको यहाँ पर बस एक ही चीज पता भी है, पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होते हैं भोज्य पदार्थों में 6 प्रकार के पोषक तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि प्रमुख पोषक तत्व आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रमुख पोषक तत्व यहाँ पे आप डायग्राम बना लेंगे और लिखेंगे। पहला नंबर में आता है कि वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी व्यक्ति को, मानव को, जीवधारी को, जीव जंतु को जीवित रखने का काम करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पोषक तत्व का, पोषण का, ठीक ना। तो पोषण जो है ना, ये कहा जाता है कि इंसान को पोषता है। इंसान को क्या करता है? पोषता है। पोषने का मतलब धीरे धीरे बड़ा करता है। देखे होंगे कि लइकन लॉन्च इतनी गो होता है, इतर गो हो जाता है। क्या रीजन है भाई? तो रीजन है पोषण। जिसको जितना अच्छा पोषण मिलेगा उसका शरीर उतना अच्छा विकास करेगा, उसका दिमाग उतना अच्छा विकास करेगा, उसका शरीर उतना ही वृद्धि करेगा, शरीर के अंग सुंदर होंगे। तो सब चीज पोषण पर ही डिपेंडेंट है। हमारा जो शरीर बना है ये सिर्फ केमिकल का बना हुआ है, ठीक ना। जो आज हम लोग कहते हैं ना कि शरीर में हमारा ये हड्डी है, मांस है, ये है, वो है, सब केमिकल का बना हुआ है, सब एक रासायनिक पदार्थ का बना हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर में इसको बना हुआ पहले कि प्रमुख पोषक तत्व। तो प्रमुख पोषक तत्व में पहला नंबर में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा नंबर में आता है वसा, तीसरा नंबर में आता है विटामिन्स, चौथा नंबर में आता है जल, पांचवा नंबर में आता है खनिज और छठा नंबर में आता है प्रोटीन। और यही हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर में क्या काम होता है, वसा का हमारे शरीर में क्या काम होता है, विटामिन्स का हमारे शरीर में क्या काम होता है, जल का हमारे शरीर में क्या काम होते हैं, खनिज और प्रोटीन का क्या हमारे शरीर में काम होता है, ठीक ना। तो कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले आप बताना कि प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन होते हैं। तो प्रमुख पोषक तत्व जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो वसा होता है, वो विटामिन्स होते हैं, वो जल होता है, वो खनिज होता है, वो प्रोटीन होता है। तो ये 6 पोषक तत्व आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब कहता है कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखिए, यहां पर संरचना की दृष्टि से पोषक तत्व का वर्गीकरण, इसमें यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पोषक तत्व को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कहा जाता है कि यहाँ पे संरचना की दृष्टि से और एक कार्य की दृष्टि से। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला नंबर में है ये संरचना की दृष्टि से, यानी कि पोषक तत्वों को संरचना की दृष्टि से बांटा गया। और दूसरा नंबर में आपको यहाँ पर कार्य की दृष्टि से इसको बांटा गया। तो अब यहाँ पे समझिए
कि संरचना की दृष्टि से कौन कौन होते हैं। तो संरचना की दृष्टि से कार्बनिक श्रेणी आता है, कार्बनिक श्रेणी आते हैं। तो कार्बनिक श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन। कार्बनिक श्रेणी कहने का मतलब क्या हो, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, उसको हम कहते हैं कार्बनिक श्रेणी या कार्बनिक यौगिक। तो वैसा यौगिक या वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, उसे हम कह देते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक ना। जैसे आपके पास अब पूछ देगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन ये किस श्रेणी में आते हैं, तो कार्बनिक श्रेणी में आते हैं। फिर आता है यहाँ पे अकार्बनिक श्रेणी। तो अकार्बनिक श्रेणी में आता है आपका खनिज, आपका जल, आपका खनिज और आपका जल। ठीक ना। तो ये याद रखना है कि जो संरचना की दृष्टि से पोषक तत्वों को बांटा गया वो दो भागों में, एक कार्बनिक श्रेणी और एक अकार्बनिक श्रेणी। कार्बनिक श्रेणी में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन ये सब आते हैं। और यहाँ पर जो आपको बता रहा है कार्य के दृष्टि से, कार्य के दृष्टि से जरा बड़ा कर लें क्या, चलो ठीक है। यहाँ पे अब तुम लोग लिख ही लिए होगे, तो यहाँ पे जरा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे समझने में आसानी होगा। अब देखिए कार्य की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से यानी काम के दृष्टिकोण से पोषक तत्वों को बांटा गया। तो आप बताते हैं भाई, ऊर्जा उत्पादन करना, वृद्धि, विकास और मरम्मत करना, कोशिका को मरम्मत करना। तो बताइए कि पोषक तत्व जो है, ये पोषक तत्व का कार्य की दृष्टि से बंटवारा किया गया। तो पहला नंबर में आता है कि ऊर्जा उत्पादन करने का काम। तो ऊर्जा उत्पादन करने का काम हमारे शरीर में कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं और वसा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा करते हैं। ये दो ही चीज ऐसे हैं कि आपको बहुत ही इंस्टेंट और फास्ट एनर्जी देने का काम करता है। इंस्टेंट और फास्ट एनर्जी देने का काम कौन करता है, तो आपका ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये आपका वसा, आपका वसा। तो आपसे कोई पूछेगा कि कार्य की दृष्टि से पोषक तत्व को कितने भागों में बांटा गया, क्या क्या पोषक तत्व का काम है। तो पोषक तत्व का काम होता है ऊर्जा उत्पादन करना, वृद्धि, विकास, मरम्मत करना। तीसरा नंबर पॉइंट आता है उपापचयी क्रिया का संचालन करना, उपापचयी क्रिया का संचालन करना। अब यहाँ पे देखिए ऊर्जा उत्पादक किसको कहेंगे भाई, कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ होगा जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करता है, तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा को हम लोग कहते हैं क्या चीज, ऊर्जा उत्पादन करने वाला पोषक तत्व। ठीक ना। जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं या एनर्जी उत्पन्न करना बंद कर देता है, तो आपको जीवित रखने में और ऊर्जा देने में जो मदद करता है वो होता है वसा। वो क्या होता है, वसा। तो यही वसा जो है हम लोग को शरीर के अंदर में फैट्स के रूप में होते हैं, चर्बी के रूप में होता है। जब देखिएगा इंसान, आप लोग, हम लोग क्रिकेट उर्केट या कोई फिजिकली काम कर रहे होते हैं, बहुत थक जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाता है। ऐसा फिर थोड़ी ना कि हम लोग मर जाते हैं, नहीं, फिर भी काम करते रहते हैं। तो उस समय उसके बाद जो हम लोगों को एनर्जी देता है वो कौन होता है, तो वो वसा होता है। और यही वसा जो है हम लोग के पेट में चर्बी के रूप में इधर उधर शरीर के अंदर में जमा रहता है, और यही हमको क्या करता है, धीरे धीरे एनर्जी देते रहता है। ठीक ना। अब देखिए कोई व्यक्ति है जो 2-3 दिन तक भूखे रहता है, तो भूखा रहने के कारण क्या होता है ना कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जब तक उसके शरीर में रहता है उसको ऊर्जा तो दे रहा होता है, फिर उसको जैसे उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं तो उसको ऊर्जा देने का काम कौन करता है, वसा करता है। ठीक ना। चलिए फिर आता है यहाँ पे पोषक तत्व। कौन सा ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को वृद्धि, विकास और मरम्मत करते हैं, यानी आपकी कोशिका को, टिश्यू को मरम्मत करने में मदद करता है। तो ये आपका होता है प्रोटीन। कौन होता है, प्रोटीन। तो शरीर का ग्रोथ, शरीर का वृद्धि किस पर निर्भर करता है, प्रोटीन पर निर्भर करता है। शरीर का विकास किस पर निर्भर करता है, तो प्रोटीन पर निर्भर करता है। शरीर में जो कहीं पे कट फट जाते हैं तो वहां पे मरम्मत जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो यही प्रोटीन के कारण होता है। उपापचयी क्रिया का संचालन,
उपापचयी क्रिया का संचालन कहने का मतलब जो आप खाते पीते हैं, समझ गए, वो आपके शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वो विटामिन्स होते हैं, खनिज होता है और जल होता है। तो उपापचयी क्रिया का संचालन हमारे शरीर में कौन करता है? विटामिन्स, खनिज और ये होता है जल, ठीक ना। तो ये तीन चीज है, एकदम फाउंडेशन से, एकदम जीरो लेवल से आप लोग का साइंस का क्लास चल रहा है, ठीक ना। एकदम जीरो लेवल से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। अगर आप क्लास में रेगुलर आप बने हुए हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। बस क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव करने के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव लंबा समय तक आपके दिमाग में रहेगा नहीं। तो अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ लेते हैं, एक बार सोच समझ करके पढ़ लेते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा ये बना हुआ रहेगा कि सर ऐसे समझाए थे, ऐसे बताए थे, ऐसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। पोषक तत्व को कार्य की दृष्टि से पोषक तत्व का काम क्या क्या होता है पहले ही समझिए। तो पहला नंबर में ऊर्जा उत्पादन करना उत्पादक के रूप में, दूसरा होता है वृद्धि विकास मरम्मत, तीसरा होता है बाबू आपके पास उपापचयी क्रिया। अब कहता है कि ऊर्जा उत्पादन करने में किनका योगदान होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का और वसा का। शरीर कहा जाता है कि शरीर का वृद्धि विकास मरम्मत में कौन योगदान देते हैं? तो ये प्रोटीन योगदान देते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है उपापचयी क्रिया का संचालन, तो विटामिन, खनिज और जल होते हैं। चलिए यहां तक उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए परीक्षा की दृष्टिकोण से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके पास जो जो क्वेश्चन मिलेंगे सब आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, ध्यान से एकदम गौर से सुनिएगा, ठीक ना। देखिए बाबू, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ लिए तो उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को भी कर लो, ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका, पहला क्वेश्चन, प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो आपको याद रखना होगा वसा में। किसमें? वसा में। दूसरा पॉइंट है, 1 ग्राम वसा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कितना होता है? 1 ग्राम अगर वसा है, फैट्स है, उसमें कितना ऊर्जा होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 ग्राम वसा की बात करें, 1 ग्राम फैट्स की बात करें, तो 1 ग्राम फैट्स में ऊर्जा जो होता है 9.3 यानी लगभग 10 कैलोरी, लेकिन याद रखना 9.3, तो 9.3 कैलोरी होते हैं, 9.3 कैलोरी होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, 1 गिलास पानी से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा, अगर आपको बहुत कस के वो लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, अगर आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद आपको एहसास होता है कि अब हमको बहुत कस के प्यास लगा हुआ था, तो आपको कितना ऊर्जा मिलता है? तो 0 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 1 गिलास अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपको 0 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि घाव भरने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी में से सहायक होते हैं। तो आपका जो घाव होता है, कहीं पे कट फट जाता है, घाव हो गए, चिथड़ापन जैसा आ जाता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी के कमी से घाव हमारा है जो जिंदा रहता है। जैसे ही आपके शरीर में विटामिन सी मिलता रहेगा तो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये हो गई बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे थे। फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सब्जियों, मिर्चा, कुम्हड़े, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन किसमें पाया जाता है? ओ माय गॉड, देखिए सब्जियों, मिर्चा, तो मिर्चा में विटामिन की मात्रा अधिक होती है, विटामिन की मात्रा मिर्चा में अधिक होता है। अब समझ में आया कि हमारे पापा जब भी खाना खाते हैं तो मिर्चा क्यों मांगते हैं, हरा मिर्चा ला। हरा मिर्चा में विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है, समझ गए ना, विटामिन की मात्रा अधिक होती है। तो विटामिन की मात्रा अधिक होने के कारण ये हरा मिर्चा खाना आपके सेहत के लिए सही होता है, क्योंकि मिर्चा में विटामिन की उपस्थिति होती है। फिर देखिए नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है विटामिन सी।
अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो, तो चर्म रोग को यानी चमड़ा वाला रोग को स्वस्थ रखना हो, ठीक करना हो, तो उसको कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ेगी? तो विटामिन सी। कहा जाता है ऐसे भी कि जितना भी जो लोग विटामिन सी खाएंगे उनका शरीर ज़्यादा ग्लो करेगा, उनका त्वचा ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक ना। क्योंकि जब आप विटामिन सी आप खाते हैं तो आपके शरीर में मेलानिन जो होता है ना, एक रासायनिक पदार्थ, वो मेलानिन की मात्रा भी कम करता है। तो मेलानिन की मात्रा कम करने से आपका शरीर ज़्यादा ग्लो करने लगता है। इसलिए देखिएगा जितना हीरो हीरोइन होती है, एक्टर एक्ट्रेस होती है, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी होते हैं, वो भोजन दाल भात चोखा से ज़्यादा वो लोग विटामिन सी खाता है, समझ गए। और जो विटामिन सी का अगर ज़्यादा यूज कर रहे हैं उनका फेस शरीर पूरा एकदम ग्लो करेगा। इसलिए विटामिन सी फल में भी पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है। ये सब चीज़ अगर आपके बॉडी के अंदर में रहेगा तो आपका फेस और शरीर क्या करेगा? एकदम ग्लो करेगा, ठीक ना। तो एकदम झकास देखने में लगेगा। कोई कोई को नहीं देखते हैं, बहुत सारी ऐसी डाइट कॉन्शियस लड़की होती है, लड़का होता है जो विटामिन सी का यूज करता है। जो सीरम उरम होता है हम लोग लगाते हैं, तो उस सीरम में भी विटामिन सी की उपस्थिति होती है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्चे एवं खट्टे ताजे फल, दूध, घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन है? कच्चे, खट्टे, ताजे फल, दूध, घी एवं दाल में सबसे महत्वपूर्ण विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन है? तो जो कच्चे एवं खट्टे ताजे फल होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए यहाँ तक जो अभी हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टॉपिक का नाम आपका है पोषण एवं विटामिन, और इसका ये हो गया आपका थ्योरी। यहाँ से फिर आप यहाँ एक बार थ्योरी को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका आ गया यहाँ तक, ठीक ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ तक आ गया। फिर देखिए एक आता है आपको विटामिन एवं पोषण, विटामिन एवं पोषण। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन से रिलेटेड, ठीक ना, कि विटामिन एक्चुअली में क्या होता है। तो विटामिन से रिलेटेड बातचीत नेक्स्ट क्लास।